मार्वल का फेज 4 थोड़ा अजीबोगरीब रहा क्योंकि इसमें हमने ऐसी मूवीज भी देखी जो मार्वल ने हमें अभी तक कभी भी डिलीवर नहीं की थी और कुछ ऐसी मूवीज भी देखी जिनकी हमें मार्वल से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यानी ये फेज बैलेंस रहा, लेकिन कुछ फैंस मानते हैं कि फेज 4 एमसीयू का वर्स्ट फेज है। तो ऐसा क्यों? अब इसके बहुत सारे रीजन हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम कुछ फैंस की भी गलतियां हैं, कुछ स्टूडियोज की मिस्टेक है और कुछ चीजें परफेक्ट भी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर फेज 4 क्यों फेल हुआ। तो मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी मूवी के साथ फेज 3 का एंड किया, जिसके बाद मार्वल ने डिसाइड किया कि वो साइड कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए डिज्नी प्लस सीरीज बनाएगा, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे कैरेक्टर्स को तो एक्सप्लोर करेगी ही, लेकिन कुछ नए सुपर हीरोज को भी सोलो सीरीज दी जाएगी। इसलिए फेज 4 में कुल 8 डिज्नी प्लस सीरीज रिलीज हुई, जिनमें एक एनिमेटेड सीरीज है वो टीप भी इंक्लूड है। और अगर हम देखें तो 3 सीरीज नए सुपर हीरोज को दी गई, मून नाइट, मिस मार्वल और सी हल्क है। और इन तीनों में से सिर्फ मून नाइट ही अच्छी सीरीज है। इसके अलावा मिस मार्वल और सी हल्क है ना तो एमसीयू पर उतना इम्पैक्ट डाल पाई और ना ही खुद की स्टोरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पाई। यानी मार्वल के फेज 4 में जो नए सुपर हीरोज को सोलो सीरीज दी गई वो उतना वर्क नहीं कर पाई, जबकि इस फेज में 4 सीरीज पुराने कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी, वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और होकाई, जिनमें से सिर्फ होकाई ही एवरेज सीरीज है। और कमाल की बात यह है कि इस सीरीज में एक नए कैरेक्टर है केट बिशप पर ज्यादा फोकस किया गया, जो कि एक वजह हो सकती है इस सीरीज की एवरेज स्टोरी की। यानी ऑलमोस्ट 90% मार्वल सीरीज फेल हो गई जो नए सुपर हीरोज पर बनाई गई थी। हालांकि सिर्फ सीरीज ने ही इस फेज को खराब नहीं किया, क्योंकि फेज 4 में 7 मूवीज भी रिलीज हुई, जिनमें से फैंस को सिर्फ 3 ही पसंद आई, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स है, स्पाइडरमैन नो वे होम है और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर है। तो वहीं ब्लैक विडो इटर्नल है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है और थोर लव एंड थंडर है, ये फैंस को उतनी नहीं जमी। इवन ब्लैक विडो मूवी तो याद भी नहीं है कि वो फेज 4 में रिलीज हुई। तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और थोर 4 की एवरेज स्टोरी लाइन ने सारा काम खराब कर दिया। हालांकि इटर्नल्स उतनी बुरी मूवी नहीं थी, पर क्रिटिक्स ने इसे बहुत बुरा भला कहा, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली हिट नहीं हो पाई। अदरवाइज वो एक डिसेंट मूवी है। तो अब ये तो बात हुई सीरीज और मूवीज की, जहां मार्वल ने इस फेज में क्वांटिटी को बढ़ाते हुए क्वालिटी को गिरा दिया, और वो भी उस टाइम पर जब मार्वल ने पिछले फेज में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मास्टरपीस रिलीज की थी। इन मूवीज से फैंस की उम्मीद बढ़ गई थी कि मार्वल अगले फेज में आग लगा देगा, पर मार्वल ने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देकर अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहा, जिससे फेज 4 में कुछ चीजें अननेसेसरी हो गई, जिनको सिर्फ इसलिए ऐड किया गया ताकि ऑडियंस को स्ट्रीमिंग के लिए रोका जाए। जैसे सी हल्क सीरीज का पहला एपिसोड है और पिछले 2 एपिसोड है, स्टोरी वाइज बस यही इंपॉर्टेंट थे, बाकी 3 एपिसोड्स को बिना स्टोरी के खींचा गया, जिससे फैंस का इंटरेस्ट टूट गया और जो कुछ भी अच्छे एलिमेंट इस सीरीज में थे वो भी बेकार हो गए। और ये चीज मार्वल के कई और प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिली, जो हुआ मार्वल के क्वांटिटी के बढ़ाने से और क्वालिटी के गिराने से। वैसे अगर इस पॉइंट को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो एक और चीज है जो मार्वल के लिए इस फेज में प्रॉब्लम बनी, और वो है मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स होना। यानी मार्वल की कुछ मूवीज और सीरीज की स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा एमसीयू के फ्यूचर के लिए। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें इनकर्जन का कॉन्सेप्ट बताया गया। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. अब ये इनकर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए ऐड किया गया क्योंकि आने वाली सीक्रेट वॉर मूवी में ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। हालांकि आप याद करके देखो, जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हो रही थी तो उस टाइम पे क्या बातें हो रही थी। इस मूवी में हमें आयरन मैन दिखेगा, टॉम क्रूज वाला, वुल्वरीन दिखेगा, डेडपुल दिखेगा और भी ना जाने कौन कौन है। तो ये सब हो रहा था क्योंकि इस मूवी में मल्टीवर्स था, तो हमें लगा कि मल्टीवर्स की मदद से हमें मस्त मस्त कैमियो दिखेंगे। पर मार्वल का मल्टीवर्स को लेकर प्लान था डिफरेंट अर्थ है और इनकर्जन के कॉन्सेप्ट को समझाने का, और जब हमें ये दिखाया गया तो हम डिसअपॉइंट हो गए और हमें मूवी पसंद नहीं आई। तो अब यहाँ मार्वल अपने फ्यूचर प्लान की वजह से कुछ कैमियोस को नहीं दिखा पाया, तो वहीं इनकर्जन जैसे कॉन्सेप्ट को दिखाना जरूरी हो गया, पर फैंस ये चीज नहीं समझे। ऐसा एग्जांपल थोर लव एंड थंडर के साथ भी है, जहां हमें लव, जिसके पास इटर्निटी की पावर है, उसे दिखाया गया। तो आप मेरा यकीन मानो, ये लड़की एमसीयू के फ्यूचर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसलिए इसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए गोर के साथ फादर डॉटर वाला रिलेशनशिप जोड़ा गया, जो फैंस को पसंद नहीं आया। पर वो एमसीयू जो
कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट था। यानी एक्चुअली फैंस अब मार्वल से डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर उनकी मनचाही चीज उन्हें मूवी में ना देखने को मिले, क्योंकि मार्वल से अब उनको उम्मीद कुछ ज्यादा ही है। पर आई थिंक जब फेज 5 एंड होगा तो फेज 4 की कुछ मूवीज या सीरीज है मीनिंगफुल हो जाएगी, क्योंकि उनकी स्टोरी को अगले फेसेस को देखकर लिखा गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैंस ने ही फेज 4 को बुरा बना दिया है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेज 4 की बहुत सारी चीजें मुझे भी पसंद नहीं आई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पसंद ना आने वाली चीजें बिल्कुल टट्टी है। वो इंजॉयबल है, पर कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही सामने आ जाती है जिन्हें बेहतर किया जा सकता था। वैसे अगर आप अभी भी फेज 4 से खुश नहीं हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नो वे होम जैसी फैन सर्विस है हमें फेज 4 से ही मिली है, और वकांडा फॉरएवर जैसी मास्टरपीस ने इस फेज को एंड किया है, जिसका ये भी मतलब है कि आने वाला फेज 5 है जरूर बेहतर होगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है एंटमैन एंड वॉस्प व क्वांटममेनिया से। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इकलौते फेज 4 में 28 नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि माना जा रहा है कि फेज 5 से लेकर 6 तक है कैंग इतने ही सुपर हीरोज को मार भी देगा।